तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि ये क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो गाइस जब आप इस क्रेडिट कार्ड को पहली बार लेते हो तो उसी समय आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 600 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये बेनिफिट आप कैसे ले पाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर जाकर स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इन सभी प्लेटफॉर्म पर आकर स्पेंडिंग करते हैं तो उस पर भी गाइस आपको 4% का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इन सभी प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं अदर जगह इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपको यहाँ पर 1.5% का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक साल में 4 बार डोमेस्टिक लेवल पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा काफ़ी आसानी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ले पाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1% का फ्यूलिंग सबचार्ज वेवर की सुविधा मिल जाती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम में ट्रांजैक्शन आपका 400 रुपये से लेकर 4000 के बीच में होने चाहिए। इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन पर जो GST लगेगा वह यहाँ पर रिफंडेबल नहीं होगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि इस फ्यूलिंग ट्रांजैक्शन पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस अगला बेनिफिट होने वाला है डाइनिंग बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आप एक्सिस बैंक के किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर स्पेंडिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो वहां पर आपको 15% का डिस्काउंट काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने बड़े बड़े खर्चों को काफ़ी आसानी तरीके से EMI में करवा के उसे किस्त बाय किस्त काफ़ी आसानी तरीके से पे कर पाओगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको 600 रुपये का वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। जब आपको ये क्रेडिट कार्ड रिसीव हो जाता है तो रिसीव होने से 30 दिन के अंदर यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहला ट्रांजेक्शन करते हैं तो गाइस आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्विगी प्लेटफॉर्म पर जाकर स्पेंडिंग करते हैं और आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 100 रुपये का डिस्काउंट काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाता है। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नागरिक इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। मिनिमम में उनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहता है तो उसके लिए उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा उसे ITR देना पड़ेगा। यदि कोई सैलरी पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। उनके लिए यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप लगने वाला है। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फ़ी और चार्जेस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए ज्वाइनिंग के तौर पर यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक साल में 3,50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर का किसी भी प्रकार का कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यदि आप इतना ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं तो गाइज आपको पर ईयर का 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर वैलेट में पैसा रीलोड करते हैं या फिर रेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये स्पेंडिंग एनुअल स्पेंडिंग में नहीं माना जाएगा। एड ऑन कार्ड के लिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। किसी भी कारण की वजह से गाइज यदि आपका ये क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो किसी भी प्रकार का आपको
कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। मोबाइल अलर्ट के लिए यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बैलेंस इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे हम यहाँ पर फाइनेंस चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर मंथ आपको 3.6% पर मंथ का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल करते हैं तो आप जितने भी अमाउंट का कैश विड्रॉल करोगे उस अमाउंट का 2.5% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना ओवर लिमिट यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप जितने भी अमाउंट का ओवर लिमिट क्रेडिट यूज़ करोगे उस अमाउंट का 2.5% का चार्ज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में, यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का आपको 3.5% का चार्जेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर रेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस अमाउंट का 1% का चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देना पड़ेगा। तो गाइज आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया कि यह क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।